अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है आलू का पराठा। पराठे जो हैं वो तो तकरीबन हर घर में ही बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टिप्स भी दूँगी और कुछ ट्रिक्स ऐसी होंगी जिससे आपका पराठा फूलेगा भी और बीच में से फटेगा भी नहीं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, एंड तक देखिएगा। तो आइए इस पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो हमें आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आलू, और ये मैंने 4 लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के और 2 मीडियम साइज़ के हैं। इसके अंदर हम पानी डालेंगे इतना कि ये अच्छे से डिप हो जाए। इसके बाद हम इसको कवर करके अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें कोई भी कसर ना रहे। तो इसको कवर करके पका लें जब तक हमारे आलू जो है वो बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पे हम डो बना लेते हैं, जिसके लिए हमने गेहूँ का आटा लिया है 2 कप। उसके अंदर ऐड कर दें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और इसको मिक्स करके एक नॉर्मल सी डो बना लेंगे, जो ज़्यादा ना हार्ड होगी और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो नॉर्मल पानी के साथ में इसको गूंद लूँगी। यहाँ पर जो डो है हमारी अच्छे से देखें गूंद गई है। इस तरह की हमें चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो इसको हम एक अच्छा सा गोल सा पेड़ा बना लेंगे और हम इसको बाउल के अंदर रख देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल से ग्रीस कर देंगे, ताकि इसके ऊपर जो एक क्रस्ट आता है वो ना आए। हाथों की मदद से ऑयल जो है वो अच्छे से हर तरफ लगा दें और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें 15 मिनट के लिए कवर करके। जब तक यहाँ पे ये डो जो है वो रेस्ट हो रही है, हम चलते हैं आलू के मसाले की तरफ। आलू जो है वो हमारे बॉईल हो गए। यहाँ पर आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। सारे आलू को जो हमने 4 लिए थे, अच्छे से मैश करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन हाफ़ टी स्पून। इस तरह से हाथों की मदद से करके डाल दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर या फिर खटाई पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून ली है, ये भी ऐड कर दें, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमने मीडियम साइज़ की प्याज को ग्रेट करके चॉप करके उसका पानी जो है अच्छे से निकाल लिया, ऐड कर दें। 1 मुट्ठी के करीब चॉप्ड किया हुआ पुदीना, साथ ही हरा धनिया भी ऐड कर दें। ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें ली हैं 2 और अदरक के टुकड़े लिए हैं 3 से 4। इसको हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे और ये ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो जब मैं ये मसाला मिक्स कर रही थी तो इसकी खुशबू इतने मज़े की लग रही थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पराठे कितने मज़े के बनेंगे। यहाँ पे हमने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। डो को जो है वो रेस्ट होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका एक बॉल ले लेंगे और बना लेंगे पेड़ा। इसको अच्छे से रोल करते जाएंगे, एक अच्छे से बॉल की शेप में दे देंगे। तो सारी की इसी तरह से आप शेप दे दें। इस तरह से इसको साइड में रख देंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना हो उतने आपने डो लेनी है और इसको इस तरह से रोल करना है। अच्छे से पेड़ा बना के इसको भी साइड में रख दें। सारे आटे की हम इसी तरह से पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक पेड़ा लिया है, इसको हम आटे के अंदर कोट करेंगे ताकि ये हाथों में चिपके ना, और इसको हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे हम। देखें ये साइडों से जो है वो अच्छे से फ्लैट होता जा रहा है। अब हम इसको हाथ पे रखेंगे और एक बॉल की शेप में आलू का मिक्सचर जितना आपको पसंद हो, वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा ही जाएगा, तो आपने इस बात की फ़िक्र नहीं करनी कि हम ज़्यादा मिक्सचर डालेंगे तो ये फट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखें इतना आपने मिक्सचर रखना है इसके ऊपर, और अब आपने इसको हाथों की मदद से एक पोटली सी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से प्रेस करते जाना है और साइडों से इसको बाइंड करते जाना है। इस तरह से देखें पोटली बनती जा रही है। ये जो इसका बेस्ट तरीका है, इसको इस तरह से प्रेस करते जाएं और ये प्रेस करके अंदर कर दें। इस तरह से देखिए सारे पेड़े हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मैं जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ आपको।
दोबारा से आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो देख लें। सेम प्रोसेस लिया है हमने और आलू का मिक्सचर हम इसके अंदर रखेंगे। जो आलू का मिक्सचर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें जो हमने मसाले डाले हैं ना, आप लोग ये सारे मसाले लाजमी डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यूनिक आने वाला है। तो आप इसी तरह से पोटली बनाते जाएं और प्रेस करते जाएं, ये पैक हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पेड़ा जो है उठाया है, जिसको हमने फिल किया हुआ था। इसको प्रेस कर दें हाथों की मदद से, बीच को में ज़्यादा नहीं करिएगा, साइडों से ही कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो आटा होता है उसको डस्ट कर लिया है और इसको प्रेस करते जाएंगे। अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसको बेलेंगे। अच्छा, आपने जो इसको बेलना है ना, वो साइडों से बेलना है, आपने बीच में ज़्यादा इसको नहीं करना, वरना बीच में से जो है ना वो फटने का डर होता है। तो आप लोगों ने इसको साइडों से बेलना है ताकि ये पतला होता जाएगा और आसानी से गोल भी होता जाएगा। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बस आपने साइडों से इसको प्रेस करते जाना है और रोलिंग पिन से बेलना है। ये देखिए कितना परफेक्ट पराठा बना है। तो इस तरीके से आप जितना भी पतला करना चाहें कर सकते हैं, आपको ये डर नहीं होगा कि ये फट जाएगा। बस आपने साइडों से चलाना है, बीच में ज़्यादा इसको नहीं बेलना। तो अब हम इसको उठाएंगे आराम से, एहतियात से। इसको उठा के आपने जो मैंने तवा है ये गरम करके रखना है, पहले से मैंने भी कर लिया था। तो इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको हाई फ्लेम पे मैं कर रही हूँ। ये जब हल्का हल्का पकना स्टार्ट होगा तो हम इसको पलट देंगे इस तरह से। ये देखें इसमें हल्का हल्का जो दाना नज़र आ रहा है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। पहले 1 टेबल स्पून ऐड करें और फिर जब हम पलटेंगे तो 1 टेबल स्पून और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप घी डालेंगे तो पराठा जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप लोगों का बीच में से फटेगा नहीं तो आप लोगों ने बस स्टेप्स को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और बनाते जाना है, बिल्कुल परफेक्ट पराठा बनेगा। अब हम इसको पलट लेंगे। पहले ही जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे। देखिए हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है। जितना आपको ज़्यादा सिका हुआ पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें, कम पसंद है तो कम कर लें। तो साइडों से इसको प्रेस करते करते साइडें भी हम इसकी पका लेंगे ताकि वो कच्ची ना रह जाए। तो देखिए घी जो है वो अच्छे से हमने डाल दिया था। कम घी पसंद है तो आप कम घी में भी इसको बना सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त वो कलर आ रहा है और कितना अच्छे से ये पक गया है। तो अब हम इसी तरह निकाल लेंगे और मैं आपको एक जो पराठा है वो क्विकली सा दिखा देती हूँ कि वो भी मैंने किस तरह से बनाया है। तो ये देखें इस तरह से ही मैंने सारे बेल के और अच्छे से हमने सेक लिया था घी डाल डाल के। जैसे ही आप घी डालेंगे तो ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने सारे बना लिए थे। इसके ऊपर हम ऐड कर दें वाइट वाला बटर या फिर देसी घी। तो मैं आपको एक देखिए खोल के भी दिखा रही हूँ, बहुत गरम गरम थे। ये देखें आप इस तरह से, फिलिंग भी कितनी परफेक्ट हुई है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट पराठा आप भी बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं, बस आपने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और बनाते जाना है। तो इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और लचकदार है, ये खाने में भी बहुत मज़े का था। तो आप लोग इसको मिंट चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। और फिर आप लोग चाहें तो गार्लिक चटनी के साथ या फिर अचार के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।